आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं किशन शर्मा, रियल एस्टेट बिजनेसमैन और बिजनेस कोच। साथियों, आपका स्वागत करता हूं अक्षरधाम एसोसिएट्स में, जहां पर हम रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं। प्लानिंग का हम सुदूर एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, तहसील तालुका लेवल पर अप्रोप्रिएट जगह देख करके वहाँ पर उसको एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करवा करके प्लॉट्स में चेंज करके बेचने का काम करते हैं। और ये सारा काम करते हैं हम अपने लोगों के साथ के माध्यम से। हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, और उनको हम लगातार ट्रेन करके, उनको सिखा करके ये सब चीज़ों को कर पाते हैं। और एक काफ़ी बड़े एरिया में, काफ़ी बड़े क्षेत्र में, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ ये सब काम करने का हमारा प्लान है। तो बेसिकली हम काम रियल एस्टेट का करते हैं, लेकिन हम एक ट्रेनिंग यूनिट हैं जो ट्रेनिंग और एजुकेशन पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम अपने आप को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी हमारा जो मूल मंत्र है, हमारा जो यूएसपी है, वो सीखना और सिखाना हमारा यूएसपी है। तो साथियों, बात कर रहा हूँ पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कि क्या होते हैं पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी भी रोल के लिए क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो आइए समझते हैं ये चीज़ें टेक्निकल एग्जीक्यूटिव के लिए किस तरह से काम करती हैं। तो आइए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर हम इन चीज़ों को समझेंगे कि हमारे जो है ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं। तो बात कर रहे हैं हम पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर टेक्निकल एग्जीक्यूटिव की। टेक्निकल एग्जीक्यूटिव एक्चुअली जब हम ये पूरा जो मैंने आपको बताया, हम ट्रेनिंग और लर्निंग वाला काम करते हैं, तो ये सारा का सारा काम आजकल होता है ऑनलाइन। ये हमारे सारे वीडियोस रहते हैं, ट्रेनिंग्स रहते हैं, ये सब ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं एलएमएस यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये पूरा का पूरा जो है ये वीडियो कंटेंट होता है, या मतलब पूरा डिजिटल कंटेंट होता है ये। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को संभालने के लिए हमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हमारी होती है, वो होते हैं हमारे टेक्निकल एग्जीक्यूटिव। चूँकि हमें इक्विपमेंट संभालने होते हैं, हमें रिकॉर्डिंग्स करनी होती है, हमें कैमरा, लाइटिंग, ये सारा सेटअप देखना होता है। तो इसके लिए हमारे को जो मददगार हैं वो हमारे टेक्निकल एग्जीक्यूटिव हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो मैं अभी आपको वीडियो भेज रहा हूं, ये हमने अभी, चूँकि पूरी टीम हमारे साथ नहीं है, तो ये रॉ वीडियोज़ हैं जिसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई है। ये सीधा सिंपल आपको वैसे ही भेज दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, तो उसके बाद हम अपने इसमें ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट्स डाल पाएंगे और इसमें काफ़ी चीज़ें कर पाएंगे। तो बात करते हैं टेक्निकल एग्जीक्यूटिव की, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या जिम्मेदारियाँ रहती है। तो कंटेंट प्रोडक्शन सपोर्ट उनका पहला मुख्य कार्य रहता है, जिसको हम तीन अगर सब टास्क में अगर बांटें तो वो इस तरह का होता है कि कंटेंट प्लानिंग में और प्री प्रोडक्शन में उनको असिस्ट करना पड़ता है कि भाई ये हमारी प्लानिंग रहेगी, ये हम वीडियो बनाएंगे, ये हम डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे इसके लिए। तो ये पूरा कंटेंट प्लानिंग में आपको बैठना होता है साथ में, और प्री प्रोडक्शन में आपको वहाँ पर आपको असिस्ट करना होता है। शूट्स जब होते हैं तो उसके दौरान आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हमारे ट्रेनर लेंगे या डायरेक्टर्स लेंगे या जो भी हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, वो जब शूट्स लेते हैं तो उस दौरान आपको उनको सपोर्ट करना होता है। इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन सपोर्ट, यानी जब चीज़ बन करके आ गई है तो उसमें एडिटिंग वगैरह, जो भी आगे के जो भी पोस्ट प्रोडक्शन काम होने हैं, वो उन कामों में आपका रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर बात करूं तो उनका अगला प्रमुख कार्य होता है डिजिटल एसेट मैनेजमेंट का। यानी जो भी कंटेंट है उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में वो ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक्सेसिबल रहता है, कहीं चाहे वो एलएमएस प्लेटफॉर्म पे हो या जहाँ पर भी हो वो, तो उसको सिस्टमेटिक मैनर में वो मेंटेन करने का काम उनका होता है। इसके साथ साथ वो जितने भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे वीडियोस हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका बैकअप जो है उसको मैनेज करना, और प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स जो हैं हमारे, उनको सबको जो है एक सिस्टमेटिक मैनर में रखना, समय पर उनको दे पाना, वो पूरा का पूरा काम उनका रहता है। इसके साथ साथ एलएमएस सेटअप, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का जो सेटअप है उसको मेंटेन रखना, चाहे वो कोई वेबसाइट के माध्यम से है, कोई टूल के माध्यम से है, या खुद का हमारा कोई एलएमएस है, वो पूरा जो है चीज़ का मैनेजमेंट उनके हाथ में होता है। अगले अगर उनके मेजर टास्क की बात करूं तो वो होता है वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग का, जहां पर वो जो है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार जो है वीडियोस को एडिट करते हैं, उनमें ऑडियो विजुअल डालने हैं, उनमें टेक्स्ट इफेक्ट्स डालने हैं, उनमें ट्रांजिशंस डालने हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं तो वो वहाँ पर वो करते हैं, और बेस्ट ऑफ द क्लास वो रिज़ल्ट देने का प्रयास उनका रहता है। इसके साथ साथ इंश्योर वीडियो ऑडियो क्लीनिंग वो करते हैं, स्पेशल ऑडियो इफ़ेक्ट्स वो डालते हैं, और उसमें एडिटिंग करना
और फाइनल जो मिक्स होता है वो प्रोडक्ट जो है वो निकाल करके लेके आते हैं, जो कि टॉप क्वालिटी होता है, इंडस्ट्री में बेस्ट होता है। इसके बाद अगर बात करूं तो स्टूडियो एंड लाइटिंग सेटअप बनाना ये उनका एक प्रमुख कार्य होता है। क्यों? क्योंकि हम आप जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते होंगे कि एक स्टूडियो सेटअप प्रॉपर बनाना, एकॉस्टिक्स प्रॉपर होने चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उसका कितना महत्व होता है, उसमें क्वालिटी पे कितना फ़र्क उसका आता है। तो अगर बात करूं तो वहाँ पर डिज़ाइन एंड मेंटेन, स्टूडियो सेटअप को डिज़ाइन करवाते हैं, मेंटेन करते हैं। इसके बाद वो लाइटिंग सेटअप को जो है प्लान करते हैं, सेटअप करते हैं, एडजस्ट करते हैं। इसके बाद वो एकॉस्टिक्स का ध्यान देते हैं जिससे कि साउंड क्वालिटी उसमें बहुत बेहतरीन आ सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें उनका काम होता है करने का। इसके बाद अगर बात करूँ तो इक्विपमेंट नॉलेज एंड मेंटेनेंस उनको पूरा रहता है कि किस तरह का इक्विपमेंट है, उसको किस तरह से यूज़ करना है, कौन सा इक्विपमेंट नया आया है तो उसको हमें लेकर के आना है। तो ये इक्विपमेंट यूसेज को वो समझते हैं और अकॉर्डिंगली वो पूरा प्लान करते हैं, मैनेजमेंट से बात करके उन सब चीज़ों को लेकर के आते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद अगर बात करूं तो वो कोई भी अगर इक्विपमेंट्स जब चलेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगे, तो वो ट्रबल शूटिंग का उनका काम रहता है, उनका रूटीन मेंटेनेंस उनका एक काम रहता है और रूटीन में उनको मेंटेन करना, ये चीज़ें वो करते रहते हैं। इसके बाद अगर बात करूं तो जो उसकी इन्वेंट्री रहती है, क्योंकि छोटे बड़े सब तरह के इक्विपमेंट्स आते रहते हैं, तो कौन सा आया, कौन सा ख़राब हुआ, कौन सा सही हुआ, वो सब हैं हमारे पास। तो वो उनकी जो है एक इन्वेंट्री बनाना, उनकी सुरक्षा करना, वो भी उन्हीं का दायित्व होता है। अगर अगले काम की बात करूं उनके, तो रिपोर्टिंग एंड फीडबैक, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना, LMS अपडेट्स करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो लगातार करते रहते हैं। सॉरी। इसके अलावा फीडबैक देना टीम को और मैनेजमेंट से फीडबैक रिसीव करना, ये उनका एक प्रमुख कार्य रहता है जिससे कि वो अपने कार्य में सुधार ला पाते हैं। इसके बाद अगर बात करूं तो इक्विपमेंट और प्रोडक्शन रिपोर्ट वो बनाते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, किस तरह का काम चल रहा है। अगर कोई नया इक्विपमेंट आया है तो उसकी वो रिपोर्टिंग करते हैं। प्रोडक्शन उन्होंने कितना किया, कितने घंटे के वीडियोस उन्होंने बनाए, कितने घंटे के ऑडियोज़, डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ों की वो रिपोर्ट्स बनाते हैं जिससे कि प्रॉपर फीडबैक वो दे सकें। इसके बाद अगर बात करूंगा तो कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट, चूँकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मूल मंत्र ही वो है, तो वो भी फॉलो करते हैं। तो वो इंडस्ट्री ट्रेंड्स पर हमेशा अपडेट रहते हैं, देखते रहते हैं क्या चल रहा है, क्या नई चीज़ें आ रही है, क्या नई टेक्नोलॉजीज़, क्या नए तरीके आ रहे हैं एडिटिंग के, क्या नए तरीके से पेश कर रहे हैं लोग चीज़ों को। तो ये चीज़ें वो देखते रहते हैं। इसके अलावा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, टीम के साथ भी वो लर्न करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा बीच में कि अगर कोई भी आप नया कोर्स लेते हैं, नया प्रोग्राम लेते हैं, तो उसमें 50% कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन बियर करता है, जिससे कि आप उस चीज़ को सीख करके और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, अपनी स्किल्स को भी आप होन कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ और ऑर्गेनाइजेशन को भी उस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो यहाँ पर एक और काम रहता है उनका, टेस्ट न्यू टूल्स, नए टूल्स लाना, उनको टेस्ट करना, नए इक्विपमेंट्स का देखना, उनके बारे में रिपोर्ट्स बनाना, बताना ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि हम भविष्य में उन चीज़ों को ले सकें। तो ये सारा का सारा काम उनका होता है, हमारे टेक्निकल एग्जीक्यूटिव का। अब अगर बात करूं उनका ग्रोथ पाथ क्या रहने वाला है, तो हमारे टेक्निकल एग्जीक्यूटिव जो है, जिसको हम एक वीडियो एडिटर का भी हमने नाम दिया था, तो वहाँ से वो जो है वो सीनियर वीडियो एडिटर बनते हैं, जहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स एडिटिंग प्रोजेक्ट्स उनके पास आते हैं और वो जूनियर लोगों से ये सारा काम कराते हैं। तो वो उनका सीनियर वीडियो एडिटर का काम हो जाता है। इसके बाद वो नेक्स्ट उनका पोजीशन आता है क्रिएटिव हेड, जहाँ पर कि वो क्रिएटिव कंटेंट को देखते हैं कि किस तरह का क्रिएटिव कंटेंट बनेगा, क्या उसमें वीडियोस डाले जाएं, क्या उसमें ग्राफिक्स डाले जाएं, क्या उसमें अदर मार्केटिंग मटेरियल डाला जाए। तो इस तरह का पूरा प्लानिंग करना, वो क्रिएटिव हेड जब वो बन जाते हैं तो ये उनका काम होता है। इसके बाद उनका अगला स्टेप होता है मार्केटिंग मैनेजर का, जहाँ पर वो पूरी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाना, उसके अकॉर्डिंग डिजिटल कैंपेन्स बनाना, ब्रांडिंग करना, कस्टमर इंगेजमेंट लाना, ये पूरा का पूरा काम उनका, यानी एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर वो हमारे बन जाते हैं, क्योंकि वो उस वक्त पूरे ऑपरेशंस को देख रहे होते हैं। तो ये आपका ग्रोथ पाथ रहने वाला है, एक्साइटिंग जर्नी रहेगी आपके लिए, मैं समझता हूँ। और इसके बाद अगर बात करूँ इंसेंटिव प्लान की हमारे टेक्निकल एग्जीक्यूटिव्स के लिए, तो बेस सैलरी रहेगा उनका, फिक्स वेरिएबल सैलरी रहेगा उनका, नॉलेज के ऊपर, क्या नया नॉलेज उन्होंने अटेन किया, क्या नए एटीट्यूड्स उन्होंने डेवलप किए,
चाहे वो सिखाने को लेकर के हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, क्या नई स्किल्स उन्होंने सीखी, क्या नई चीज़ों पर उन्होंने काम किया, क्या नए हैबिट्स उन्होंने बिल्डअप किए, चाहे वो सिखाना हो लोगों को, पंक्चुअलिटी हो, प्रोफेशनल हैबिट्स हों। तो ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर आपकी एक वेरिएबल सैलरी भी रहती है। इसके बाद अगर बात करूँगा तो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स रहते हैं, जिसमें क्वालिटी बोनस, आपने कितने क्वालिटी हाई क्वालिटी वीडियोस जो है हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर भी निकले तो वो उसके ऊपर आपको क्वालिटी बोनस मिलता है। एक टाइमलीनेस बोनस, आपने समय पर पूरी चीज़ें की तो वो आपको मिलता है। इंगेजमेंट बोनस मिलता है, अगर आपके वीडियोस का हाई इंगेजमेंट रेट रहा, कोई चीज़ वायरल हुई, कोई चीज़ हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो किया, तो वहाँ पर आपको जो है ये सब चीज़ें मिलती हैं। इसके साथ इनोवेशन बोनस मिलता है कि आप कोई नया क्रिएटिव आइडिया लेके आए, स्क्रिप्ट का आपने कोई नया तरीका निकाला, कोई ऐसी नई चीज़ आप लेकर के आए तो उसके लिए आपको इनोवेशन बोनस भी मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा, आप काफ़ी एक्साइट हो रहे होंगे कि किस तरह से इस जर्नी को शुरू किया जाए। तो हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर अक्षरधाम एसोसिएट्स में, और मिलकर के इस जर्नी को करते हैं। काम चाहे आपका ऑफिस में हेडक्वार्टर पर बैठ करके रहेगा, ये सब वीडियोस को सही करने का रहेगा, लेकिन यकीन मानिए आप हज़ारों लोगों की लाइफ में परिवर्तन ला रहे होंगे और उनको अपने सपने पूरे करने में मदद कर रहे होंगे। तो वही चीज़ का कहीं ना कहीं इंसेंटिव्स, कहीं ना कहीं बेनिफिट्स आप लोगों को भी मिलने वाले हैं, हम लोगों को भी मिलने वाले हैं, हेडक्वार्टर पे जो लोग बैठे हैं उनको भी वो सब पार्ट मिलने वाला है। तो बहुत बड़ा मार्केट है रियल एस्टेट का, तो आइए मिल करके इसको सब लोगों को एजुकेट करते हैं और इस फील्ड में एक नया चेंज लाते हैं, एक नया बदलाव लाते हैं। तो आपका इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करता हूँ हम शीघ्र मिलेंगे। थैंक यू।